हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो देखते हैं आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। तो देखते हैं सेक्टर वाइज डेटा। अगर आप देखोगे तो आज सिर्फ निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा ग्रीन में है, बाकी सभी सेक्टर आज रेड में है, मतलब हमें सेलिंग नज़र आ रही है। निफ्टी 50 अगर देखोगे तो कल का जो क्लोज था उसी के आसपास मार्केट ने आज क्लोज दिया है और 17,655 पे क्लोज किया। निफ्टी बैंक देखोगे तो इसने भी 39,666 पे क्लोज किया है और 0.35 से निफ्टी बैंक भी गिरा है। निफ्टी मेटल हमें यहाँ पे 1.32% का हाइक नज़र आ रहा है। निफ्टी फार्मा 0.26% से यहाँ पे बढ़ा है। एफएमसीजी देखोगे तो ऑलमोस्ट 0.5% से डाउन होके 43,528 पे क्लोज किया है। फिन सर्विसेज में 0.37% से डाउन होके 18,197 पे क्लोज किया। निफ्टी आईटी में भी हमें सेलिंग नज़र आई और 0.34% से गिर के 27,742 पे क्लोज किया है। निफ्टी मीडिया में कल हमें तेज़ी नज़र आई थी, लेकिन आज फिर से सेलिंग दिखी और 0.4% से गिर के 2130 पे क्लोज किया है। तो ये था ओवरऑल सेक्टर वाइज डेटा। तो देखते हैं अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट थे आज उन्होंने कैसे परफॉर्म किया और कल के लिए क्या हो सकता है। अगर आप निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो मार्केट ने कल इस लेवल पे क्लोज किया था। आज ऐसे लग रहा था कि मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलेगा और एक ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ने जो हाई लगाया था 17,760 का, मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने मिली। मार्केट ने फिर से इसी लेवल का सपोर्ट लिया 17,590 का और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर निकला। तो मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास फिर से ट्रेड करके मार्केट नीचे आया और एट द एंड हमें फिर से सेलिंग देखने के लिए मिली। तो ओवरऑल देखोगे तो आज हमें वोलाटाइल सेशन देखने के लिए मिला। तो हमें यहाँ पे ये समझना है, जब भी आप चार्ट देखोगे तो चार्ट किस डायरेक्शन में जाता है उसके पीछे का रीज़न हमें पता चाहिए। अगर आप देखोगे तो हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी बहुत दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आज भले ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ से जो सेलर बैठे थे उनके जो स्टॉप लॉस थे वो यहाँ पे लगे थे। जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो सेलर को एक डर था कि मार्केट वन साइड ना जाए, तो उसकी वजह से सेलर मार्केट को इमीडिएटली नीचे लेके आ गए, क्योंकि उनका जो प्लान था कि निफ्टी को इस एक्सपायरी तक इसी रेंज में रखना है। अगर ये इससे ऊपर जाता है तो उनके एसएल हिट हो जाएंगे। तो उन्होंने ट्राई किया और मार्केट को नीचे लेके आए। नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जब सपोर्ट लिया तो बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो गए और मार्केट को ऊपर लेके चले गए। लेकिन इस रेंज पे आने के बाद सेलर फिर से मार्केट को नीचे लेके आए। मतलब जो सेलर बैठे थे उनका एक ही काम था कि इस रेंज के बीच में मार्केट को रखा जाए। तो अगर एक्सपायरी इसी रेंज के बीच होती है तो जितना भी प्रीमियम सेलर का था वो सब प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखोगे, आज का जो कैंडल है वो एक डोजी टाइप कैंडल मार्केट ने बनाया। मतलब सेलर ने और बायर ने बहुत ज़्यादा फाइट की, लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट यहाँ पे आके रुका। तो कल फिर से अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके ऊपर निकलता है तो सेलर ट्राई करेंगे कि इस रेंज से बाहर मार्केट को निकलने ना दे। तो 17,700 एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करना पड़ेगा। तो सेलर ट्राई करेंगे कि इसी रेंज के बीच मार्केट की एक्सपायरी हो जाए। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, और अगर ये लेवल ब्रेक कर पाता है तो हमें फिर से एक बाइंग साइड मूवमेंट नज़र आ सकता है। देखते हैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कल इस कैंडल पे क्लोज किया था। आज मार्केट गैप अप ओपन होके ऊपर तो निकला था, 40,090 का हाई इसने लगाया था, लेकिन सेलर फिर से इस लेवल से मार्केट को नीचे लेके आए।
तो आप जब चार्ट देखते हो, हर एक मूव के पीछे का रीज़न आप समझो। तो जब मार्केट इस लेवल तक गया था 40,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट के पास था। तो एक्सपायरी के लिए जब सेलर ट्रेड करते हैं, समझो 40,000 का कॉल उन्होंने शॉर्ट किया है, तो वो एसएल लगाएंगे 40,000 100 का, 100 to 150 पॉइंट का वो एसएल रखेंगे। तो उसकी वजह से मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने ही नहीं दिया, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए। तो मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद हमने कल एक डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है 39,600 एक बड़ा सपोर्ट है। अगर आप कल का वीडियो देखोगे तो 7 से 8 मिनट के बीच का वीडियो चेक कर लो, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि 39,600 का जो लेवल है, जब मार्केट इसके नीचे था तो ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट होगा। मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये 39,600 का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है, ऐसे हमने डिस्कस किया था। क्योंकि ये जो लेवल था ये बायर का लेवल है, तो बायर यहाँ से मार्केट को फिर से ऊपर लेके चले गए। उन्होंने फिर से ट्राई किया कि जो 40,000 का लेवल है वो ब्रेक करके मार्केट को ऊपर लेके जाए, बट जो सेलर होते हैं वो तो ऑलरेडी प्रीमियम लेके बैठे, उनके पास बहुत बड़ा पैसा है, तो उन्होंने यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दिया। फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। मार्केट यहाँ पे आने के बाद फिर से बायर एक्टिवेट हो गए और जो आज का क्लोज है मार्केट ने इसी रेंज के बेच दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट 39,600 का लेवल आज सस्टेन कर पाया। अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कल ओपन होके किस डायरेक्शन में निकलता है, क्योंकि 39,600 टू 40,000 ये जो 400 पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 40,000 से ऊपर निकलता है तो बाइंग साइड मूवमेंट हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ओपन होके नीचे निकलता है तो सेलिंग साइड मूवमेंट हम देख सकते हैं। अगर ये इसी रेंज के बीच ट्रेड करता है तो फिर से हमें एक वोलाटाइल मार्केट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो आप क्लियरली ये जो लेवल है ये मेंशन करके रखो 40,000 और ये जो लेवल है 39,600। अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, बट जैसे कि सेलिंग की वजह से इस लेवल से मार्केट नीचे आया। अब ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि मार्केट ये 40,000 का लेवल ब्रेक करके कब ऊपर निकलता है। तो कल ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और किस डायरेक्शन में निकलता है। अगर मार्केट कल भी हमें इसी रेंज के बीच मिलता है तो ये हो सकता है कि इस एक्सपायरी तक मार्केट को इसी रेंज के बीच ट्रेड करना पड़े। देखते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट। HDFC का अगर डेली चार्ट देखोगे तो मार्केट ने आज अपसाइड मूवमेंट के लिए ट्राई किया था, लेकिन फिर से मार्केट नीचे आया। लेकिन ये जो लेवल था मार्केट ने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तो मार्केट सेलिंग के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि ये लेवल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब HDFC को ऊपर जाने के लिए 1500 का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी हम ये लेवल देख सकते हैं। ICICI बैंक का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया, बट स्टिल ICICI बैंक इस लेवल को मेंटेन कर रहा है, इसी रेंज के बीच ट्रेड कर रहा है। और ये जो एक ट्रेंड लाइन है मार्केट ने इसी को भी मेंटेन किया है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है तब तक हमें सेलिंग देखने को नहीं मिल सकती, और ये लेवल ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलता है तो ICICI बैंक में हम एक अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ये बैंक और कितने दिन इस लेवल पे ट्रेड करता है। हो सकता है कल भी हमें ब्रेकआउट मिले, हो सकता है कल यहाँ पे ट्रेड करके एक्सपायरी के दिन हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिले। एक्सिस बैंक का अगर डेली चार्ट देखोगे तो हमने डिस्कस किया था कि एक्सिस बैंक थोड़ा सा कमज़ोर है कंपेयर टू अदर बैंक, बट ये जो लेवल है इसी लेवल के बीच ये ट्रेड कर रहा है। तो आज फिर से मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के लिए गया था, लेकिन सेलिंग की वजह से फिर से नीचे आया और इसी रेंज के बीच मार्केट ने आज भी ट्रेड किया। तो अब ये इम्पोर्टेंट रहेगा, जब तक एक्सिस बैंक 760 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक हमें बाइंग मूवमेंट के लिए
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सेलिंग साइड में मार्केट के पास ये एक सपोर्ट रहेगा, दूसरा सपोर्ट ये रहेगा। एसबीआई बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे तो मार्केट बाइंग के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये जो लेवल है, मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा उतना बड़ा हमें ब्रेकआउट मिल सकता है और ये लेवल ब्रेक कर सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एसबीआई यहीं पे टाइम स्पेंड करे। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे 3 से 4 दिन स्पेंड किए हैं। तो हो सकता है अगर मार्केट कल पॉजिटिव रहा तो मार्केट इसी लेवल पे ओपन होके ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो एसबीआई के पास ये एक फिर से सपोर्ट रहेगा, उसके बाद 530 ये एक सपोर्ट रहेगा। इंडसइंड बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे, हम डेली डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट ब्रेकआउट देगा, लेकिन मार्केट इसी रेंज के बीच ट्रेड कर रहा है। तो बैंक ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इसी रेंज के बीच में। तो जब भी इसका ब्रेकआउट मिलेगा वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें मिल सकता है, बट वेट करना पड़ेगा कि इसके साथ सभी बैंक ऊपर जाके इंडेक्स को ऊपर लेके जाए, तभी ये सही ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिल सकता है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो मार्केट के पास ये एक सपोर्ट लेवल है 1075 का, फिर से 1050 का, और उसके बाद ये कैंडल का जो लो है ये एक सपोर्ट रहेगा। तो नीचे के साइड में इंडसइंड बैंक के लिए बहुत सारे सपोर्ट है। ऊपर जाने के लिए ये लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलना पड़ेगा। कोटक बैंक एक इंटरेस्टिंग लेवल पे खड़ा था। कल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, थोड़ा सेलिंग हमें कल देखने के लिए मिला था, लेकिन आज का जो कैंडल है मार्केट ने 1925 का जो सपोर्ट है ये ब्रेक करके 1915 पे क्लोज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का 1925 एक बड़ा सपोर्ट था। तो अगर मार्केट को फिर से ऊपर जाना है तो ये लेवल ब्रेक करके इस कैंडल का जो हाई 1950, तो ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। बैंक के लिए अब ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ये लेवल ब्रेक करना है और बाद में ये लेवल ब्रेक करना, तभी हमें अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे दिख सकता है। अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक से हम डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी बैंक जो है वो ऊपर जाने के लिए रेडी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि निफ्टी 50 जो है ये एक रेंज में फंसा है और इसकी वजह से निफ्टी बैंक भी ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत सारे बैंक थे इसमें से जो ब्रेकआउट लेवल पे है। अगर मार्केट लास्ट वीक में ब्रेकआउट देता तो ये बहुत सारे बैंक थे जहाँ पे हमें अच्छे ब्रेकआउट मिल सकते थे, बट ड्यू टू निफ्टी ये निफ्टी बैंक भी फंसा हुआ है। तो देखना पड़ेगा कि हर एक सेक्टर थोड़ा सा ऊपर जाए, तभी हमें यहाँ पे नए लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो भाई यही था आज का एनालिसिस। बस आप ध्यान से एनालिसिस देखो कि हम चार्ट को कैसे रीड करते हैं, किस तरह से लेवल फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। तो उस बेसिस पे आप इजीली सीख सकते हो कि मार्केट कहाँ से रिटर्न आ सकता है, कहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।